आज हम हमारे इस चैनल पर पूरे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं वाक्य शुद्धि। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था वाक्य शुद्धि किस प्रकार की जाए। इसमें लिंग, वचन, क्रमबद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। कर्ता, कर्म और क्रिया से हिंदी में शुरू किया जाता है वाक्य। कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं। वाक्य में लिंग वचन का भी ध्यान रखा जाता है। इसी से संबंधित अगला जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ, कारक का सही प्रयोग करके लिखिए। आप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक आपके लिए, वाक्य शुद्धि। जब ये वाक्य शुद्धि कहाँ काम आता है, कोई पूछेगा, सोचेगा अरे यार ये वाक्य शुद्धि टॉपिक क्यों यूजफुल है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको प्राथमिक स्तर से लेकर के आपके जीवन भर भाषाई संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभिव्यक्ति मौखिक हो चाहे लिखित हो, उसमें आपको वाक्य शुद्धि से संबंधित जानकारी होगी तो आपकी भाषा शैली बहुत ही प्रभावी और स्पष्ट रहेगी। आए समझ। और जब आप लेखन शैली करेंगे, लिखित अभिव्यक्ति करेंगे, आपके जो प्रेक्षक होंगे वो आपकी लेखन शैली को देख करके यकीनन 101% प्रभावित होंगे और आपको अच्छे प्राप्तांक होंगे। ठीक है, तो अब अगला नियम आप भी लिखिए, कारक का सही प्रयोग करके। लिखिए आप नियम, उचित कारक का सही प्रयोग करके। कारक का उचित व सही प्रयोग करके वाक्य को शुद्ध किया जा सकता है। कैसे? जैसे देखा, आप कारक के बारे में बताना चाहता हूँ, थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। वैसे हमारे अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर कारक से रिलेटेड एक पूरा वीडियो अपलोडेड है, आप विजिट कीजिए और देखिए। कारक वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया के संबंध को बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, संबोधन है अरे वाह। जो ये मैंने चिन्ह बनाए हैं ये संस्कृत में विभक्तियों के हिसाब से चलते हैं। संस्कृत में 6-7 विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। उनके यूज के बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर एक वीडियो अपलोड किया है, आप देखिए। तो अब हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, आप भी उदाहरण लिखिए। देखिए कारक का सही और उचित प्रयोग कैसे। लिखिए, देखो लिखो, उसके सिर में घने बाल हैं। उसके सिर में घने बाल है। देखो, उसके सिर में घने बाल है। मैं पेपर, अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति, आया समझे, वहां होता है। तो मैं यानी किसी के अंदर होना, सिर में, सिर के अंदर नहीं है तो उसकी क्या है। अब देखो तो क्या आएगा, मैं की जगह क्या आएगा, ध्यान है, आप क्या लिखेंगे, बोलो। उसके सिर पर घने बाल है, ये जो मैं वाला चिन्ह आया है इसकी क्या आएगा, वहां पे देखो, ये तो मैं अशुद्ध लिख रहा हूं, उसके बाद उसको शुद्ध किस प्रकार किया जाता है आप उदाहरण लिखिए। ये था अशुद्ध, कैसा था, अशुद्ध। अब इसको शुद्ध करने के लिए क्या है, जो कारक चिन्ह है, कारक और कारक चिन्ह, इसको हम शुद्ध रूप में लिखेंगे। लिखिए आप भी, उसके सिर पर घने बाल हैं। आया समझे। ये जो मैंने लिखा है ये पर, और यहाँ क्या था, मैं, तो मैं के स्थान पे हमने किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया है, पर। वाक्य को देख के, वाक्य के भावार्थ के आधार पे आपको उसका यूज करना है। देखो आप भी लिखिए, आगे देखें, अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ। देखो आप इस सेंटेंस को देखो, अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ। अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ। यहां कर्म को तो क्या आएगा, अपने
बच्चों को चरित्रवान बनाओ। ये जो को आया है ये कारक चिन्ह के रूप में यहाँ यूज हुआ है, यहाँ कारक चिन्ह का यूज नहीं किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सीता घर नहीं है, सीता घर नहीं है तो क्या होगा इसका, बताइए आप। सीता घर पर नहीं है, सीता घर पर नहीं है। ये जो बता चाहता हूं आपको, ये जो पर हमने लगाया है ये कारक चिन्ह है। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण 2-3 बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, ये आप लिख लीजिएगा। 2-3 बोलता हूं, देखना। वह बाजार में सब्जी लाने गया, वह बाजार में सब्जी लाने गया। में यानी तो क्या होगा इसका, वह बाजार से, मैं की जगह क्या लिखेंगे हम, से। वह बाजार से सब्जी लाने गया, यानी मैं जो कारक चिन्ह है उसके स्थान हम क्या लगाएंगे, से। बंदर पेड़ में बैठे हैं, बंदर पेड़ में बैठे हैं या बंदर पेड़ पर बैठे हैं तो शुद्ध होगा बंदर पेड़ पर बैठे हैं। सुनिएगा आप भी, आगे बताना चाहता हूं। गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखो, एक एग्जाम में पूछा गया ऐसा है ये, देखो आप भी लिखिए इसको। गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखो। देखो गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखो, गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखिए तो आप क्या करो बताइए, बताइए। गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखिए, गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखो। तो जो ऊपर शब्द आया है इसकी जगह क्या लिखेंगे, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखो। लिखिए आप भी, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखो। आगे आगे समझना आपके, ऊपर की जगह में क्या लिखा, के प्रति लिखा है, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखो। अब एक दीजिए वो देखिए आप, मेरी राय से आप चले जाइए, मेरी राय से आप चले जाइए। राय से क्या आएगा इसके, मेरी राय में, से की क्या आएगा, मैं, मेरी राय में आप चले जाइए। इस प्रकार जो मैंने आपको बताया, कार का उचित और सही प्रयोग करके भी हम वाक्य को शुद्ध बना सकते हैं। राम आज स्कूल से अनुपस्थित है, बताइए इसका शुद्ध। राम आज स्कूल से अनुपस्थित है, क्या होगा, राम आज स्कूल में अनुपस्थित है। छोटे छोटे जो आपको कारक चिन्ह याद करने होंगे, उनको किस परिस्थिति में, किस भावार्थ में कब यूज करना है, ये जो मैंने कारक के बारे में बताया है उस वीडियोस को देखिए आप। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसमें किस प्रकार कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे, जनता ने सैनिकों के लिए उपहार भेजे। ध्यान रखना आप, जो अति शुद्ध है। आम को खूब पक्का होना चाहिए, देखो लिखिए आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आम को खूब पक्का होना चाहिए। देखो आम को खूब पक्का होना चाहिए, जो ये लिखो, देखो आम को खूब पक्का होना चाहिए, जो अनावश्यक है तो क्या होना चाहिए, आम खूब पक्का होना चाहिए। यानी अनावश्यक कारक चिन्ह को भी हम यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगला लिखिए आप नियम, इस नियम को मैंने आपको समझा दिया है कि कारक संबंधी जो हम शुद्धि करें किस प्रकार करें। अगला है सर्वनाम संबंधी, लिखिए आप भी इसका एक में 2 उदाहरण रख दो, ठीक है। अगला लिखिए सर्वनाम संबंधी, सही प्रयोग करके लिखिए कारक संबंधी। दूसरा लिखिए सर्वनाम का सही व उचित प्रयोग करके वाक्य शुद्धि बनाई जा सकती है। सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम किसे कहा जाता है,
सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोस मैंने आप भाई लोगों की सुविधा के लिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड कर दिए हैं। वैसे थोड़ी जानकारी दे दूं, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम जयपुर जाता है, राम अच्छा खिलाड़ी है। तो राम जब हमने 3 बार यूज किया है, ये संज्ञा शब्द है। राम अच्छा लड़का है, वह जयपुर जाता है, वह अच्छा खिलाड़ी है। तो वह जो शब्द हमने लिया है वो सर्वनाम है। सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये जो मैंने बताया आपको सर्वनाम के भेद बताए हैं, आए समझे? निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और पुरुषवाचक और निजवाचक, जो ये बताए हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोस भी देखिए आप और इनको ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मैं आपको सर्वनाम संबंधी कैसे सेंटेंस में कैसे आपको कौन से सर्वनाम का यूज करना है, कहाँ आपको वाक्य को शुद्ध करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा। देखो, जैसे देखो ये वाक्य है, तुम तुम्हारा काम करो। देखो ये वाक्य लिख रहा हूं मैं, तुम तुम्हारा काम करो। तो तुम है, तुम के साथ में हम जो तुम्हारा शब्द लगाया है वो अशुद्ध है। तुम अपना काम करो, क्या करो? तुम अपना काम करो। तो मैं वाक्य लिख रहा हूं, पहले अशुद्ध है, उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है किस प्रकार की अशुद्धि होगी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होगी। सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाएगा, मैं आपको 2-4 उदाहरण लिखवा रहा हूं, आप भी लिखिएगा। देखो, हम हमारी कक्षा में गए, हम हमारी, लिखिए आप, कक्षा में गए। जो हम है और हमारी है, ये 2 सर्वनाम शब्द है, तो हम तो करता हम ही रहेगा। अब जो हमारी शब्द है इसकी जगह हम कौन सा करेंगे? अपनी। हम अपनी कक्षा में गए, ये शुद्ध वाक्य है। हम हमारी कक्षा में गए, ये अशुद्ध है। हमारी की जगह हम कौन सा सर्वनाम प्रयोग करेंगे? अपनी कक्षाओं में गए। ठीक है, देखो अगला है, देखो, तेरे को कहां जाना है, तेरे को कहां जाना है। तो तेरे को जो क्या करेंगे? तुम है, क्या कहेंगे हम? तुम है कहां जाना है। इसमें जो तेरे शब्द लिखा है, तेरे को की जगह हम क्या लिखेंगे? सही सर्वनाम, तुम्हें कहां जाना है। इस प्रकार जब हम वाक्य में देखेंगे सर्वनाम संबंधी कोई अशुद्धि है तो उसको हम दूर करेंगे। हमारे वाला मकान खाली है, ध्यान रखना, हमारे वाला मकान खाली है, ये अशुद्ध है। इसको शुद्ध बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो लिखिए आप भी, हमारे वाला मकान खाली है। ये जो हमने लिखा अशुद्ध वाक्य में हमारे वाला, इसकी जगह शुद्ध है कौन सा होगा? हमारे वाला की जगह हमारा मकान खाली है। आया समझ में? इस प्रकार जो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखो और 2-4 उदाहरण बता रहा हूं। हमको सबको, ध्यान रखो, हमको सबको देश पर मर मिटना है। हमको सबको देश पर मर मिटना है। तो जो हमको और सबको आया है, इसे क्या लिखेंगे? हम सबको देश पर मर मिटना है। हमको सबको को हटा करके हम सब लिखना है। ऐसा समझ, हमको और सबको को हटा के हम सब लिखना है। हम सबको देश पर मर मिटना है। अगला एक देखो उदाहरण है, मैंने आज अजमेर जाना है। मैंने आज अजमेर जाना है। मैंने की क्या आएगा? मुझे आज अजमेर जाना है। ये जो मैंने, मुझे, हमारा, तुम्हारा, ये संबंध जैसे बताना चाहता हूँ पुरुषवाचक। 3 प्रकार पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जो बात को कहता है, कहने वाला, मैं, हम दोनों, हम सब, ऐसा समझे? जो जिसे हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, हिंदी में उसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं या उत्तम पुरुष कह लो आप। मध्यम पुरुष जो सुनता है, तुम दोनों और तुम सब। अन्य पुरुष जिससे हम थर्ड पर्सन भी कहते हैं,
वह वे दोनों वे सब जिसके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, मैं हम दोनों हम सब कहने वाले, तुम दोनों तुम सब सुनने वाले, वह वे दोनों वे सब अन्य पुरुष। ठीक है, इस प्रकार हम प्रश्नवाचक, निजवाचक, निजवाचक यानी अपना, आपका, निजवाचक। ठीक है, और संबंधवाचक मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका, किसका, ये जिसका। और आगे आता प्रश्नवाचक कौन सा, किसका, ऐसे जो प्रश्न से संबंधित है। निश्चयवाचक अवश्य और अनिश्चयवाचक शायद। जो ये सब बताया मैंने आपको, ये हमारे सर्वनाम से संबंधित है। इनको किस प्रकार हम यूज करते हैं ये मैंने आपको बताया। एक देखो, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। देखिए आप सेंटेंस, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, तो मुझसे की क्या आएगा, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। मुझसे की जगह लिखेंगे आप मेरे उत्तर से अच्छा है। ठीक है, ये मैंने आपको सर्वनाम से संबंधित बताया था। अब देखो, पिताजी ने मुझको कहा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, पिताजी ने मुझे कहा, पिताजी ने मुझे कहा। और देखिए, मेरे को यह रुचिकर नहीं, मुझे यह रुचिकर नहीं। मेरे को की जगह हम क्या लगाएंगे, मुझे लगाएंगे। मेरे को 2 निबंध लिखने हैं, तो इसकी जगह मेरे को की जगह मुझे 2 निबंध लिखने हैं। ये जो मैंने आपको कारक के बाद में सर्वनाम के बारे में बताया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब आपको एक बात बताना चाहता हूं। वाक्य शुद्ध के लिए तीसरा है उचित मुहावरे का प्रयोग। बहुत अच्छी बात है, आप लिखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। उचित मुहावरे का प्रयोग करके भी हम वाक्य को शुद्ध बना सकते हैं। तीसरे नियम लिखिए, यानी उचित व शुद्ध मुहावरे का प्रयोग करके वाक्य को हम शुद्ध बनाते। जैसे देखिए आप, प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया। धुआंधार दौरा क्या होता है भाई, इस जगह हम करेंगे प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया। तूफानी दौरा ये क्या है, मुहावरे एक शब्द है। और 2-4 मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखिएगा आप मेरे पीछे। मेरे तो सांस में दम आ गया, लिखे तो देखो अशुद्ध वाक्य है, या अशुद्ध लिख रहा हूं, उसको आपको वापस शुद्ध बताऊंगा। आप ही लिखिए अशुद्ध और शुद्ध। देखिए आप एक वाक्य लिखिए, मेरे तो सांस में दम आ गया। मेरे तो सांस में दम आ गया। ये सांस में दम आना मुहावरा नहीं है, इसीलिए क्या है, नाक में दम आ गया। क्या करेंगे इसके, तो मेरे तो नाक में दम आ गया, ये लिखा मैंने, मेरे तो नाक में दम आ जाना यह मुहावरा है, सांस में दम आ जाना मुहावरा नहीं है। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है, बीड़ा चबाना मुहावरा नहीं है। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है, यानी बीड़ा उठाना, वो भी मुहावरे एक शब्द है। अब आप देखिए, तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए। कान भर गए की जगह कान पक गए। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। कान पकना ये क्या है, मुहावरा है। कान भरना भी है, लेकिन वो दूसरे उस वाक्य को सीता ने अपनी सहेली राधिका को उषा के बारे में कान भरे यानी चुगली करना, वो अलग है। कान पकना, या इस वाक्य के संदर्भ में हम कान पकना लेंगे। ठीक है ना। अब देखो एक और है, दुश्मनों ने हथियार रख दिए। लिखिए आप भी, दुश्मनों ने हथियार
रख दिए, हथियार रखना या हथियार डालना। तो क्या लिखेंगे आप? दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। आगे समझ में? हथियार डालना ऐसे हार मानना है, समर्पण करना। इस प्रकार जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बताए हैं, 2-3 और देखो आप सुने, मैं बताना चाहता हूं 2-3 एग्जाम्पल और। कुसंगति से उसके तन पर कालिक पुक्त गई। तन पर कालिक पुगती है, मुख पर है, मुंह पर कालिक आया, समझे? तो क्या करेंगे? कुसंगति से उसके मुंह पर कालिक पुत गई। और देखिए, पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, तो क्या आएगा? पानी पीकर जात पूछना। पानी पीकर जात पूछना, न कि नाम पूछना। नाम पूछना नहीं होगा, पानी पीकर जात पूछना सही मुहावरा होगा। ठीक है? यानी मैं कहने का मतलब यह है कि जब आप कोई वाक्य बनाते हो, उस वाक्य में उस सार्थक मुहावरे का प्रयोग ही करना है। सार्थक मुहावरा नहीं होगा तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। इसका शुद्ध क्या होगा? तलवार की नोक पर चलना या तलवार की धार पर चलना? प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। आए समझे? असाध्य कार्य, आए समझे? कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस प्रकार देखो, एक देखिए आप, ये जो मैंने बात बताई है आपको मुहावरों के बारे में बने। मुहावरे क्या है? लोकोक्तियां और कहावतें क्या होती है, मुहावरे क्या है, इनसे रिलेटेड वीडियोस भी हमने अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं। आप विजिट कीजिए। आप सबसे एक ही निवेदन है, इस लॉकडाउन में इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा के निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले आपके पास आएगा। यानी जो भी वीडियो हम हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन में अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप फ़ायदा उठाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। नमस्कार।